Hey guys, welcome back to Gabru Dev, and today we are going to discuss on our most important topic. So अगर आप इस समय अपने फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किसी भी मतलब ईयर में हैं आप अपने कॉलेज के, अगर आपको कोडिंग की शुरुआत अभी से करनी है और आप सोच रहे हो या फिर आज से करनी हो या फिर जब से भी शुरू करनी है आप सोच रहे हो कि चलो मुझे कोडिंग करना है, आगे अपने कोडिंग की लाइफ में आगे बढ़ना है और आप ये सोच रहे हैं इस चीज के बारे में और उसके बावजूद आप ये सोच रहे हैं कि मैं या तो कल कर लूंगा या तो परसों कर लूंगा या तो जब एग्जाम ये खत्म हो जाएंगे तब कर लूंगा। नहीं, अगर आपको करना है तो आज से ही शुरू करिए और मैं देता हूं आपको गारंटी, अगर आप जो पैटर्न मैं बोलता हूं उसको फॉलो करेंगे देन आई कैन गारंटी योर प्लेसमेंट एंड योर अचीवमेंट इन योर लाइफ। सो अगर जिस फ्लो में मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आप अगर फॉलो करते हैं तो इस चीज की गारंटी है कि आपको मिलेंगे सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स और आपकी मनचाही चीजें। So, ready right now? We are going to start. For that, I will start with the basics, like from where, what to do, from where to like learn the most important things. What should we do in order to like grasp more and more new things and each and everything about it. Okay, so let's start the video now. और हाँ, वीडियो को देखने के बाद कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस और चीजें डालूंगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ में मैं एक जल्द में ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से, और सब कुछ सिखाऊंगा। मैं वो हर चीज सिखाऊंगा जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हर चीज सिखाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टिल द इंटरमीडिएट एंड देन टू द एक्सपर्ट लेवल। सो आपको मैं हर चीज वो सिखाऊंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। सो नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट विद दैट। सो हाउ टू स्टार्ट, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। यू कैन से लाइक फ्रॉम फर्स्ट ईयर, और यू कैन ऑल्सो से फॉर बिगिनर्स एंड ऑल, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। सो अगर आप इस समय फर्स्ट ईयर कॉलेज में है या फिर जहां भी है, आपको जब भी स्टार्ट करना है आपके लिए फर्स्ट ईयर वही है जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो। एक तरह से देखा जाए तो आपका वही समय है कोडिंग स्टार्ट करने का। जब भी आपको कोडिंग स्टार्ट करना है सबसे पहले एक बेस्ट लैंग्वेज चुनिए, कोई भी एक बेस्ट लैंग्वेज जो आपको पसंद है। ज्यादातर आप कोशिश करिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चुन लीजिए, तो सी प्लस प्लस या जावा में से कोई चुन लीजिए, मैं वही प्रेफर करूंगा। फिर से सी प्लस प्लस या जावा में से चुन लीजिए। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए, सी प्लस प्लस या जावा को पूरा पढ़ लीजिए। सो लर्न ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे लिखते इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप इस सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकें या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकें। लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। ईच एंड एवरीथिंग में ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज पढ़ लेना है, बट सारे बेसिक्स, मतलब जो मैं ये जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करना जरूरी है। मतलब व्हाइल लूप, फॉर लूप, फंक्शंस, वेरिएबल्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजों को पढ़ डालिए। एक बार आप जो वो सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, अब पढ़ेंगे कैसे? सो हाउ टू स्टडी। अब जैसे लोग कहते हैं कि सर मैं मतलब इसको पढ़ता तो हूँ लेकिन फिर मुझे भूल जाता है। जैसे मैंने सर मैंने पढ़ा था कि फॉर लूप को यूज कैसे करते हैं, फॉर लूप लिखते कैसे हैं। फॉर मुझे पता है कि फॉर लूप को मतलब ऐसे करके लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर कंडीशंस और सारी चीजें लिखते हैं, मतलब जो भी है। लेकिन उसके बाद सर मैं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं याद रहता है। मुझे सर ये नहीं याद रहता है कि यहाँ पे ऐसे आई इक्वल टू जीरो लिखते हैं, मैं भूल जाता हूँ सर। कि कॉमा रहता है कि सेमीकोलन रहता है, मैं भूल जाता हूँ सर। ये सब चीजें मैं भूल जाता हूँ। सो अब कैसे उसको याद रखा जाए? तो बेस्ट तरीका बिगनर्स के लिए जो है वो ये है कि जब भी आप फॉर लूप को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के जस्ट बाद उसका जो प्रोग्राम आपके एग्जाम्पल में दिया है उसको प्रैक्टिस करिए। दैट इज अ मस्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, आप उसको उसी समय प्रैक्टिस करिए। जैसे भी आपको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करिए, छोटी से छोटी चीज के लिए। आप चाहे तो मतलब नॉर्मल, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो जैसे कि आप हेलो वर्ल्ड को ही प्रिंट करके देखिए अपने स्क्रीन पे, अपने कंपाइलर पे प्रिंट करके देखिए कि क्या वो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एकदम छोटा प्रोग्राम लिखा है कि 0 से 5 तक मैंने चलाया लूप को और हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट करने की कोशिश की है। अब क्या ये 5 बार प्रिंट करेगा कि नहीं प्रिंट करेगा, इसका आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप चलाएंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 चल तो रहा है, आपने ये देख लिया, बट कैसे चल रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो उसका आप कोशिश करिए कि आप मतलब एक रफ आइडिया लगाइए कि कैसे कैसे आई पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। अब 5 भी होगा, ऐसा नहीं है कि आई 5 नहीं होगा, 5 तो होगा बट 5 के पे चलेगा नहीं, 5 या उससे ऊपर नहीं चलेगा। अब आपको मतलब ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि आई स्टार्ट कहाँ से हुआ था,
खत्म कहाँ से हुआ था और कितनी बार वो लूप चल रहा है। ऐसा नहीं होता, कई लोग, कितने लोग ऐसे भी सोचते हैं कि आई तो उतनी उतनी ही तक चलेगा जितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। नहीं, एक ज्यादा चलता है, एक ज्यादा तभी तो चलेगा, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी और उसके बाद फिर ब्रेक होगा लूप। सो कंडीशन फॉल्स होने पे ब्रेक होती है तो चलता है। तो ये सारी बेसिक्स कब क्लियर होंगी? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू इट एनीथिंग। सो ये सारी चीजों में जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने फेस किया था, ताकि आपको भी मतलब वो दिक्कतें ना हो और ताकि आप स्टार्टिंग से ही एकदम करेक्ट पाथ पे चले। अब दूसरी चीज जो मुझे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, कभी भी चार जगह से पढ़ने की कोशिश मत करिए। एक जगह से उठाइए, उसको देखिए एक बार, पहले आप एनालाइज कर लीजिए कि क्या वहां से पढ़ना बेस्ट है कि नहीं है। सो फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर यू। ठीक है, फाइंड द बेस्ट पाथ। मैं किसी को भी बेस्ट पाथ ऐसे नहीं बोलता हूं, जो आपको सबसे बेस्ट पाथ लगे आप उसको ही चुनिए। किसी के दिखावे में जाइए मत जाइए कि मैंने तो एक्स बुक मतलब ली है और मैंने एक्स बुक को मैं पढ़ रहा हूँ। अब कोई मेरा दोस्त वाई बुक ले लेता है और मुझे लगता है अरे यार उसके तो स्कोर ज्यादा आ रहे हैं, अब मैं वो पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा भाई? तुम एक्स बुक पढ़ रहे हो, तुम उसको कंप्लीट करो पहले। जब आपके पास टाइम बचे फिर आप वाई बुक पे जाइए। हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका कुछ गलत हो, या आपने कुछ सही से उसको मतलब वो सारी चीजों को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आप उससे नहीं कर पा रहे हो। सो कभी भी आपका क्या होगा कि आपके 10 चैप्टर्स हैं, अब उसके भी वाई बुक जो पढ़ रहा है उसके भी 10 चैप्टर्स हैं, दोनों लोग के 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया है 5 चैप्टर्स पढ़ लिया, अभी उसने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं और आपको लग रहा है अरे वो तो तेज है, वो तो तेज है, वो बंदा फर्स्ट रैंक आता है, मैं तो उतना सीजीपीए नहीं ला पाता हूँ, वो तो टॉपर है। अब वो पढ़ रहा है वो किताब, तो वही किताब अच्छी होगी। अब आप क्या करोगे कि ये जो आपने 5 हफ्ते में पढ़ाई किया है, ये आपका जीरो कर दोगे आप अपना, और फिर आप स्टार्ट करोगे नए सिरे से वाई बुक को पढ़ना। कहां से? 1 से। अब आपका क्या वेस्ट हुआ? आपका 5 वीक हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या हो, आपने स्टार्ट किया 1 से एकदम पहले चैप्टर से, और अब आपका 5 वीक जो है वो बेकार हो चुका है, पुराना वाला वेस्ट हो गया। अब ये कहां पहुंच गया? तब तक में इन्होंने 7 कंप्लीट कर लिया। इसीलिए ये टॉपर है कि आप फर्स्ट पे थे, आप उस समय 5 पे थे, तब ये 2 पे था, और आप 1 पे हो गए और ये 7 पे पहुंच गया, क्योंकि इसने अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज की। इसको पता है, इसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। So be confident on yourself what you choose. Firstly, have a like overview of that, like whatever context you are choosing, and then start with that and complete it until you are done. So ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब जो मुझे एक और चीज लगती है कि कभी भी डीमोटिवेट ना हो। डीमोटिवेट कभी ना हो, नेवर। चीजें कोई भी आसान नहीं होती। अगर हर चीज इतनी आसान होती तो हर आदमी नहीं कर लेता। सो चीजें इतनी आसान नहीं होती, ये तो सबको पता है। सो अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। आपको और लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे। सो उसको कभी भी ये डोंट डीमोटिवेट एकदम मत हो। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। अपना सारा काम सही से करते रहें। आपको एक चीज ना समझ में आए उसको करिए, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। आज मत करो, फिर कल पढ़ो उसको, सुबह पढ़ो, फ्रेश माइंड से पढ़ो, और फिर उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको वो चीज पर्टिकुलरली, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो एक किताब में उतना अच्छे से नहीं दिया है, आप यूट्यूब पे जाइए, आप अपने स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे जाइए, उस पर सर्च करिए, उसके बारे में और थोड़ा डिस्क्रिप्शन लीजिए, फिर तब उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और जगह से आप जब देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो नेवर बी डिमोटिवेटेड एंड ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज ईच एंड एवरी डे। सो ये जो सारी चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बिगनर के लिए, जो उसको माइंड में बहुत ही ज्यादा रखना जरूरी है, जो मैं बताना चाहता था। और आई थिंक दैट यू विल बी liking this video. So if you like this video, please like this, and please subscribe the channel also, और कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको आगे किसी भी चीज पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पर आपको बना के दूंगा। आप उसको बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चाहिए, कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे चाहिए, प्रोजेक्ट मेकिंग पे चाहिए, किसी भी चीज पे चाहिए, आप बताइए। मैं ट्राई करूंगा बेस्ट से बेस्ट कि उस पर मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। आई थिंक यू वुड बी लाइकिंग दिस वीडियो। एंड इन फर्दर, मैंने जैसा बताया था कि मैं बहुत ही लेटेस्ट, अभी जल्दी में बहुत कई चीजें लॉन्च करने वाला हूँ, तो इसीलिए उसको सारे के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बी हेल्दी, बी सेफ, जय हिंद।